नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बौद्ध और जैन धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एसके पांडे सर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। बस थोड़ा सा फास्ट चलेंगे जिससे वीडियो ज्यादा बड़ा ना बने। आप पेन और पेपर लेके साथ में बैठ जाइए ताकि पता चले कि 100 में 100+ एनी हाउ हर कंडीशन में आपको लाना होगा, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग वीडियो है मॉर्निंग का वीडियो ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है, ये ब्रह्मास्त्र सिद्ध होने वाला है। अब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा था ना, तो अब ये करवा देगा, आप मेरा यकीन कीजिए। क्योंकि किसी भी हालत में आपका प्रीलिम्स को पास करवाने के लिए मैं हद से भी ज्यादा कुछ भी कर सकता हूं जो आप सपनों में भी नहीं सोच सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ मेरे सोचने या फिर मेरे करने से नहीं होगा, बल्कि आपको भी मेरा साथ देना होगा। और वो साथ इस तरीके से देना होगा कि जो जो बातें मैं कह रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं करने के लिए, उसी तरीके से आप मुझे फॉलो करते चलिए। अगर आपका प्रीलिम्स रुक जाए तो ये सुजीत गुनाहगार है आपका, और अगर आप साथ चलिएगा तो आपका रिजल्ट प्रीलिम्स का बीपीएससी में तो कम से कम रुकने वाला नहीं है। यह मैं ओपन चैलेंज आपको देता हूं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप किसी संस्था में एडमिशन करवाने के लिए सोच रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में सबसे बेस्ट और बेटर ऑप्शन 21वीं सदी का श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज है, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेज होता है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है। और सबसे बड़ी बात कि बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से हम लोग तैयारी करवाते हैं। हम कभी भी पढ़ाने पर यकीन नहीं करते हैं, या हमारी संस्था में जितने भी टीचर हैं सब लोग पढ़ाने पर यकीन नहीं बल्कि सिखाने पर यकीन करते हैं। क्योंकि पढ़ तो आप अच्छे लेते हैं हमसे, हम सिखाने पर यकीन करते हैं। इसके साथ साथ में हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास स्टार्ट है। आप जिसमें ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं, वहीं से आप हमें सुन सकते हैं, हमसे सीख सकते हैं और बीपीएससी कंप्लीट कर सकते हैं। इस टाइम में जो है प्रीलिम्स की 3 क्लास स्टार्ट हो गई है। मॉर्निंग बैच है, आफ्टरनून बैच है और इवनिंग बैच है। जिस बैच में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि छठ के बाद जो है हम लोग आफ्टरनून में भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ में फाउंडेशन बैच जो है दूसरा बैच स्टार्ट हो चुका है, मंडे से इसका स्टार्टिंग है, तो आप फाउंडेशन बैच में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में 65th का अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो उसका टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, आप यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शनल पेपर में सोशियोलॉजी और हिस्ट्री दोनों स्टार्ट है, दोनों में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में एक लास्ट जो है बिहार का महासंग्राम टेस्ट सीरीज जो ऑल ओवर इंडिया पे जो है चल रहा है। अगर आपको लगता है कि 66 सुजीत सर हमसे नहीं होगा, या फिर आपको लगता है कि सर हर बार हम प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, तो एक बार आप हमसे मिलिए, सिर्फ एक बार मिलिए। आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई में जिनको विश्वास नहीं था कि हमसे नहीं होगा उनका होगा, और जिनका ओवर कॉन्फिडेंस था उनको कॉन्फिडेंस के लेवल में ले आएंगे। हम कभी ये नहीं कहे हैं और ना कभी कहेंगे आप हमारी संस्था ज्वाइन कीजिए, लेकिन हम हर बार और बार बार ये कहेंगे कि आप किसी संस्था में जाने से पहले एक बार मेरी संस्था आइए, एक बार मुझसे मिलिए, प्लीज एक बार मिलिए। क्योंकि मेरे से मिलने से आपको 2 फायदा होगा जिंदगी का, ये मैं ओपन चैलेंज आपसे आंख मिला के कह सकता हूं। पहली बात कि आपका वक्त को बर्बाद होने से मैं रोक दूंगा, ये ओपन चैलेंज देता हूं। और दूसरी बात, आप पैसा जहां ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में देके आप फंसने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप मासूम हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में ये पैसा और वक्त दोनों में बचा दूंगा, ताकि आपका ऐसा ना हो जाए कि आप आगे चल के फिर रोना पड़े। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो इधर उधर से पैसा दे के चले आते कि सर क्या करें, फंस गए, अब आप कुछ करो। अब मैं क्या करूं, मैं भी संस्था खोला हूं, मैं फ्री कैसे करूं। लेकिन हां, फिर भी इस टाइम में 21वीं सदी में पूरे पटना में सबसे कम फीस में और सबसे बेहतरीन पढ़ाई दे रहा हूं। अगर यकीन नहीं है तो आप मेरा डेमो क्लास 2 क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी किसी भी वक्त। अधिक जानकारी नीचे का नंबर 9334710148 पे, और एक नंबर जो है 901514
8776 ये दीपक सर का नंबर है, कभी भी व्हाट्सएप या कांटेक्ट आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये भी इंफॉर्मेशन देना बेहद जरूरी था। आपके लिए हो सकता है कि बेकार हो, लेकिन उन स्टूडेंट के लिए जो है यही इंफॉर्मेशन जो है रामबाण सिद्ध होगा, उनको बेरोजगार होने से बचा देगा। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप तेजी से कीजिएगा, क्योंकि आज जो है क्लास तेजी चलेगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तेजी होगा। पेन पेपर लेके और ईमानदारी से। अगर आपको लगेगा कि मैं फास्ट बोल रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारनाथ में। ध्यान रखिएगा। और एक चीज यहीं पे मैं बता दूं कि पहला उपदेश सारनाथ में दिए, सारनाथ यूपी में है, क्लियर हो गया। और सबसे अधिक उपदेश भी श्रावस्ती में दिए, 100 से सारनाथ, 100 से श्रावस्ती, है ना, क्लियर, कभी नहीं भूल पाइएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, जो स्थित है। अब आपके पास में ऑप्शन है, मैं आंसर बताते जाऊंगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल की तराई में लुम्बिनी वन था। उनकी मां जो है लुम्बिनी वन से गुजर रही थी, प्रसव पीड़ा हुआ, और उसी दिन जो है वहीं पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। लेकिन जिस समय जन्म हुआ था उस समय उनका नाम सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। और जब 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग किए और जब वापस लौट के आए तब वो बुद्ध बन के लौट के आए थे, तो उस समय वो सिद्धार्थ थे। और वही 7 दिन के बाद जो है उनकी मां इस दुनिया से चली गई। उसके बाद उनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, वही लालन पालन महात्मा बुद्ध के किए थे। क्लियर हो गया ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मखलीपुत्र गोशाल। ध्यान रखिएगा, मखलीपुत्र गोशाल जो थे वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा तेज चलेंगे। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा में दिया था। क्योंकि उस टाइम में जो भी जन थे, अधिक से अधिक लोग जो है पाली भाषा को समझते थे। लेकिन वहीं पे अगर ब्राह्मण धर्म की बात करें या फिर सनातन धर्म की बात करें, वैदिक धर्म की बात करें, तो वहां संस्कृत होता था, जो कि संस्कृत जो है पढ़े लिखे लोग ही, ब्राह्मण जो बिरादरी से आते थे वही उस पर अधिकार जमाए हुए थे। तो ऐसे कंडीशन में जो है महात्मा बुद्ध ने, सॉरी गलती हो गई, महात्मा बुद्ध ने, महावीर ने जो है पाली भाषा नहीं बल्कि प्राकृत भाषा महात्मा बुद्ध मैंने सोचा था, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है पांचवा नंबर, महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, यह कहां पे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया। क्लियर है ना। छठा नंबर, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर। सातवां नंबर, जैन धर्म के प्रथम प्रदर्शक, प्रथम तीर्थकार थे, तो सातवां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋषभनाथ जो थे वो प्रथम तीर्थकार थे और 24वें महावीर थे। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट आते हैं, जैन और बौद्ध धर्म ने स्वीकार नहीं किया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया था। स्त्रियों की प्रवेश स्वीकार था, अहिंसा व्रत स्वीकार था, वर्ण व्यवस्था स्वीकार था, लेकिन अवतारवाद स्वीकार जैन और बौद्ध धर्म में नहीं था। क्लियर है ना। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन था? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो क्या था? तो ध्यान रखिएगा, जैन शासक था। नेक्स्ट आते हैं 10वां नंबर, रुक्मिणी देवी किस घटना से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा 10वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध का जन्म से रुक्मिणी देवी घटना संबंधित है। क्लियर है ना। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर, सूत साहित्य किस धर्म के हैं? सूत साहित्य, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म के शुद्ध साहित्य थे। क्लियर है दोस्तों। बीपीएससी में यही सब क्वेश्चन पूछता है और यही सब क्वेश्चन बार बार हम गलत करके चले आते हैं, और जब 12 से 2 एग्जाम खत्म होता है तो बाहर निकलने के बाद याद आता है कि अरे हम तो इनक्रेडिबल आईएएस चैनल से पढ़ रहे थे, ये क्वेश्चन तो वहां बताए थे सुजीत सर, लेकिन बताने से क्या होगा? अब आंसू को कौन रोक सकता है? उसको तो गिरना है, क्योंकि दिल रोएगा। जो क्वेश्चन आपको दिल से बताए लेकिन आपने नजरअंदाज कर दिए, और वही क्वेश्चन आपको आयोग ने दे दिया और दिख गया और वहां आंसर नहीं मिल रहा, या फिर पता है गलत मार के चले आए, तो रोना तो पड़ेगा ही।
वो तो धरती पे किसी की औकात नहीं है जो आपको रोने से रोक दे, क्योंकि आपका जिंदगी का अंतिम गेम खेल रहे हैं। या तो अभी इसी वक्त इसको क्विट कर दीजिए, या तो इस गेम को सक्सेस बनके जमाने को दिखाइए। जमाना आपके अनसक्सेस का इंतजार कर रहा है, लेकिन आपकी जिंदगी हमेशा आपकी सक्सेस का इंतजार कर रही है। अब जमाने को सच करना है या अपनी जिंदगी को सच करना है, ये दोनों ऑप्शन आज अभी इसी वक्त आपके पास छोड़ता हूं। जिस ऑप्शन को आज इस वक्त आप पकड़ लिए वही आपका फ्यूचर होने वाला है, बाकी सोचना आपको है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन जैन संत था? तो 12 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भद्रबाहु जो था वो जैन संत था। देख जाते हैं प्रथम बौद्ध संगति कहां हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट है तीसरा बौद्ध संगति किसके समय में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक के समय में जो है तीसरा बौद्ध संगति हुआ था। दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि आज लाइव आके पूरा बौद्ध और जैन प्लस में बिहार स्पेशल पढ़ाने वाला हूं, इसलिए आप लोग तैयार रहिए। टाइम भी बता दूंगा, करीब करीब मान के चलिए कि 2 बजे के आसपास जो है लाइव आके पढ़ाने वाला हूं, इसलिए पूरी तरीके से कमर कस के तैयार रहिए। पूरा बेहतरीन तरीके से बच्चों की तरह से आसान भाषा में और ट्रिकी के साथ में बताने वाला हूं बौद्ध और जैन। ऐसा बता दूंगा कि अगर आयोग यहां से क्वेश्चन देगा तो किसी का गलत हो जाए, आपका गलत नहीं होगा। यह ओपन चैलेंज में देता हूं आपको। चलिए नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? निकाय किससे संबंधित है? 15 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से जो है निकाय संबंधित था। नेक्स्ट है 16 नंबर, बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान अब है, कहां पे है जहां पे मृत्यु हुई थी बुद्ध की? तो इसका 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता है? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैन को निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्लियर हो रहा है ना? चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? तो इसका सही आंसर होगा 18 का ऑप्शन नंबर ए, जैनों का है पूर्व धार्मिक ग्रंथ। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन संत थे। 19 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है अंग किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? तो इसका सही आंसर होगा जैन के धार्मिक ग्रंथ थे। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मजा आ रहा है ना आपको? 21वां नंबर, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र ऐसे स्थान हैं जहां इसका सही आंसर जो होगा वो मैं बता रहा हूं ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध सभाएं आयोजित की गई थी। कहां कहां? तो राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र। ऐसे भी उन सारे स्टूडेंट को बता दूं जिनका कल हमने बौद्ध की क्लास लिया था, फाउंडेशन बैच वाले। अब आपको सही में समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन आप ही बोल रहे थे ना कि सर क्वेश्चन दीजिए, लीजिए क्वेश्चन आ गया है, अब आप इसको सही करके दिखाइए, क्योंकि जैन भी मैंने पढ़ा दिया था और कल की क्लास में बौद्ध कंप्लीट करवा दिया था। नेक्स्ट है, हां बौद्ध नहीं कंप्लीट करवा पाया था क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा था, संगीति तक छूट गया था, बाकी एवरीथिंग बता दिया था। कोई बात नहीं, आज 2 बजे की क्लास में आप देख लीजिएगा। महावीर के द्वारा सर्वसाधारण किसके लिए बताए गए अनुव्रत यानी कि नियम की संख्या क्या है? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 संख्या है। नेक्स्ट है प्रथम जैन धर्म कहां आयोजित की गई थी? प्रथम जैन धर्म बुद्ध नहीं है, जैन है, यह भी पकड़ना है क्वेश्चन को। तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्रा में जो है प्रथम जैन धर्म आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है 24वां नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने कई प्रचार में सहायता प्रदान की? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोक भाषा का प्रयोग किया गया था जहां पे पाली भाषा रखी गई थी। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 25वां नंबर, त्रिपिटक क्या थे? त्रिपिटक क्या थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म ग्रंथ थे। क्लियर हो रहा है? चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति ने बौद्ध धर्म के इतिहास में किस नए युग का सूत्रपात किया था?
26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महायान का उदय हुआ था कि चतुर्थ के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के समकालीन नहीं थे? जब भी नहीं रहे तो ऐसे तरीके से सर्किल कर लीजिए, क्योंकि हम भी किसी जमाने में स्टूडेंट रहे थे, आज टीचर हो गए हैं, हम भी यही गलती कर रहे थे जो गलती आप कर रहे हैं, इसलिए आपको रोकना गलती हमारा फर्ज और हमारा धर्म बनता है। तो जब भी नहीं हो तो इस तरीके से सर्किल मार लीजिए, ताकि आप दोबारा क्वेश्चन पढ़े तो फिर समझ में आ जाए कि बुद्ध के समकालीन कौन नहीं थे। तो इसका सही आंसर होगा मोगलीपुत्र तिसत। बाकी जो है पंकुज थे, उन्हीं के थे, अजीत उन्हीं के थे, वर्धमान महावीर उन्हीं के थे, लेकिन ये मोगलीपुत्र तिस जो है वो बुद्ध के समकालीन नहीं थे। 28वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का मौलिक नाम था? गौतम, तथागत, बुद्ध या फिर सिद्धार्थ? अभी जस्ट बताया कि सिद्धार्थ। जब तक इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तो गौतम बुद्ध को लोग और पूरी दुनिया सिद्धार्थ के रूप में जाना जाता था, लेकिन जब 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर लिए, लौट के जब आए, तब ये बुद्ध हो चुके थे। तो सिद्धार्थ याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? 29वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाकश्यप के अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु के समकालीन थे? ध्यान रखिएगा, जैन संत जो है भद्रबाहु के समकालीन थे। कौन से शासक? तो इसका 30 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य, जो जैन संत भद्रबाहु के समकालीन था। 31वां नंबर, जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ ब्रज सूची के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष थे। उसके बाद 32वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आजीवक किसके पंथ थे? तो 32 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म के आजीवक पंथ थे। नेक्स्ट है, श्रावण बेलगोला क्या है? आइए ऑप्शन पहले आपको दिखाते हैं, ऑप्शन आप देख लीजिए, अब मैं आंसर इसका बता रहा हूं। 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैन तीर्थ क्षेत्र है श्रावण बेलगोला। नेक्स्ट आते हैं, नयनार कौन थे? 34 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, सैब धर्मावलंबी थे नयनार। नेक्स्ट है 35वां नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य एवं खारवेल दोनों ही ने, इसका सही आंसर जो होगा 35 का ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म को क्या किए थे? अपनाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल दोनों जैन धर्म। बौद्ध रहेगा, आप फंस मत जाइएगा, ऑप्शन में बौद्ध जरूर डालेगा, और ऑप्शन जैसा फंसिएगा नहीं तो चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल दोनों जैन धर्म। क्लियर है ना? चलिए 36वां नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के बारे में एक गलत कथन को पहचानिए। गलत कथन को पहचानिए। तो 36 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों ही विदेशों में प्रसार हुआ था। यह बिल्कुल ही गलत कथन है, दोनों नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध सभा किसके काल में हुई थी? तो 37 का सही आंसर होगा अजात शत्रु के काल में जो है प्रथम बौद्ध सभाएं हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38वां नंबर, निम्न में से किस धार्मिक संप्रदाय की पूजा पद्धति में मंदिर और स्त्रियों की महत्वपूर्ण स्थान है? तो 38 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कपालिक। नेक्स्ट आते हैं 39वां नंबर, बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा कहां पर दी गई थी? तो 39 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, वैशाली में। ध्यान रखिएगा 39 का डी। 40वां नंबर, विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ललित विस्तार। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कूट को अपना उत्तर चुनिए। अब आपको उत्तर चुनना, मैं इसका एग्जैक्ट आंसर बता देता हूं। 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझते हैं। कथन ए और आर को बताना, जैन तीर्थंकरों ने मूर्तियों की पूजा करते थे। कथन है और कारण है, वे परम सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करते थे। तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए तो सही है लेकिन आर जो है वो गलत है।
तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई थी। तो 43 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्रिपिटक में। नेक्स्ट आते हैं 44वां नंबर। 44वां नंबर क्या है, महावीर का जन्म हुआ था। तो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुंडल ग्राम में जो है महावीर का क्या हुआ था, तो जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन में। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है। तो 45 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू, बुद्ध और जैन धर्म में। नेक्स्ट है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत जो है इस प्रकार जाना जाता था। तो 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतीत्व समुत्पाद। नेक्स्ट है 47वां नंबर क्वेश्चन। 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। महावीर के अनुसार मानव जीवन में वास्तविक उद्देश्य जो है संसार में मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है, जिन, निर्वाण, कर्म या फिर केवल्य। तो 47 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वाण। नेक्स्ट है, जैन आचार्यों को निम्न रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा तीर्थगढ़। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संघ निम्न का पवित्र स्थान है। तो 49 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम था। 50वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्धमान था। और वही अगर बुद्ध का जो है प्रारंभिक नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, है ना। 51 नंबर, बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय विश्वास करता था। तो 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध के महामानव हैं और अवतार नहीं है। महामानव है लेकिन अवतार नहीं है, ये कौन करता था, तो हीनयान संप्रदाय। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, हिंदू धर्म जैन और बौद्ध धर्म से किस कारण भिन्न है। तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आस्तिकता के कारण हिंदू धर्म जैन और बौद्ध धर्म से भिन्न है। नेक्स्ट है, वर्तमान विश्व का बौद्ध धर्म के प्रति ऋणी होने का कारण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य मार्ग। 54 नंबर, भारत में बौद्ध धर्म के अंत का कारण था। बौद्ध धर्म के अंत का कारण क्या हुआ था, तो इसका सही आंसर है मठों में भ्रष्टाचार हो गया था, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का अंत हो जाता मठ में। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने जोड़ा था। क्या जोड़ी थे महावीर ने, 55 का ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मचर्य को महावीर ने जोड़ दिया था। पहले सत्य था, असत्य था और अहिंसा भी था, लेकिन ब्रह्मचर्य को इसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 56वां नंबर, श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर का प्रमुख कारण है। जहां पे बौद्ध में देखिएगा तो हीनयान महायान, वैसे जैन में देखिएगा तो श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत कपड़ा पहनते थे, इसे याद रखिएगा, जो कपड़ा पहनते, दिगंबर जो नंगे रहते थे, ठीक है ना। तो 56 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुशासन और कठोर जीवन। नेक्स्ट 57 नंबर, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए निम्न स्थलों में से कौन सही क्रम में है, वही बताना। बस मैं आपको आंसर बताता हूं, ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनारा। लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, प्रथम उपदेश सारनाथ में हुआ और कुशीनारा में इस दुनिया से चल बसे। चलिए नेक्स्ट आते हैं 58 नंबर। 58 का तो सही आंसर दिख ही गया होगा, बुद्ध होगा। चलिए 59 नंबर, अंगों में जैन ग्रंथों का संकलन निम्न में से किस संगति के अंतर्गत किया गया था। तो 59 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्रा। 60 का, निम्नलिखित क्रमों में लिखिए, क्रम में आपको लिखना होगा। तो 60 का सही आंसर जो होगा वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन नंबर ए, पहले 2 होगा यानी पार्श्वनाथ, उसके बाद महावीर होगा, उसके बाद बुद्ध होगा, उसके बाद जो होगा भद्रबाहु होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 61 नंबर। 61 नंबर तो सही है, हाथी गुफा अभिलेख हो जाएगा। 62 नंबर आते हैं, शिव के पंच रूप में कौन नहीं है। तो 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कामदेव नहीं है। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगति कहां पे हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति 63 का
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में जो है तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट है 64वां नंबर, निम्नांकित में से पाचित्र रात्र बिहू के 4 देवता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है 64 का, मैं आंसर आपको बता देता हूं। ऑप्शन नंबर ए यानी 1, 3, 5, 6। 65 नंबर, निम्नांकित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम जो हैं वो प्राप्त होते हैं? तो 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विनय पिटक में। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थकार कौन थे? तो 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पार्श्वनाथ जो थे वो कौन थे? 23वें थे और 24वें में आपके महावीर थे। पहले जो थे वो ऋषभ देव थे। नेक्स्ट है 67 नंबर, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 67 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यह कर्म बाद में विश्वास करता है। नेक्स्ट आते हैं 68वां नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है महावीर को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऋजुपालिका नदी के तट पे बीच में। और आज जो ऋजुपालिका नदी है ये क्यूल वाला नदी जो है वही है। नेक्स्ट है, जैन का आगम ग्रंथ कहां संकलित हुआ था? तो 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वल्लभी में। नेक्स्ट है, पशुपति संप्रदाय के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर होगा लकुलीस, ध्यान रखिएगा, लकुलीस। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है उसको समझते हैं। निम्नांकित में से किस संप्रदाय में पंचकारों का विधान है? तो 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कौल। नेक्स्ट है, भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? तो 72 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 धर्मों का उल्लेख है। नेक्स्ट है 73 नंबर, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकार का लक्षण सर्प फन है? तो 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ का जो है सर्प फन है, जैसे नाग का फन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन में 74 नंबर क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म में संवर का अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से है। कैसी अवस्था से है 74 का? 74 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक नए कर्म के प्रवाह को रोक दिया जाता है। नेक्स्ट है, विष्णु का प्राचीनतम प्रतिमा कहां से प्राप्त हुआ है? तो 75 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री अलवार संत हैं? तो 76 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भूत योगी। नेक्स्ट है, अनेकांतवाद किसकी विशेष लक्षण है? 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। नेक्स्ट है 79, निम्नलिखित में से विज्ञानवाद का व्याख्याता कौन है? तो 79 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वसुवंध, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 80, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाले बौद्ध संप्रदाय हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महायान। 81 नंबर, जैन धर्म निम्न में से किसमें विश्वास नहीं करता है? तो 81 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यूहवाद में। नेक्स्ट है, जिस यवन राजदूत ने बेस नगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना की उसका नाम है? तो 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेलियोडोरस, ध्यान रखिएगा हेलियोडोरस। नेक्स्ट है 83 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अलवर संत था? तो 83 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आश्रम, ध्यान रखिएगा आश्रम। नेक्स्ट है, भावी बुद्ध संबंधित धार्मिक विश्वास के केंद्र बिंदु थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेय, ध्यान रखिएगा मैत्रेय, याद रखिएगा ना मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन है?
शून्यवाद के व्याख्याकार। तो 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन जो है शून्यवाद के व्याख्याकार हैं। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है, कला में विष्णु के किस निम्नलिखित अवतार से समुद्र से पृथ्वी का उद्भव करते हुए अंकित किया गया है? तो 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वराह। दोस्तों एक बात बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हमारे जो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर 100 क्वेश्चन दिए जिसमें 30 ही हुआ। अरे 30 सही हुआ ना, हो गया ना सही। हाँ, अब जो 70 बचा हुआ, कम से कम 70 क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से गुजर गया ना। हाँ सर, क्या अब ये 70 क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन भी किसी भी एग्जाम में पूछेगा तो क्या मैं मान के चलूं कि आपका गलत नहीं होगा? ये मुझे वादा करो, तो समझो सही ट्रैक पे दौड़ रहे हो। तो कहो हाँ, तो अगर हाँ है तो पॉजिटिव है। कम से कम 100 क्वेश्चन तो आपको आंख के सामने मिल गया ना। क्या चाहिए? यही तो चाहिए। ऐसे टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंखों के सामने से गुजर जाए। अपने के लिए कितना पढ़ोगे? पढ़ते पढ़ते बोर तो हो जाता है। हिस्ट्री पढ़ना, पॉलिटी पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, साइंस पढ़ना, इतने सारे करंट अफेयर पढ़ना, कितने को दिमाग के अंदर रखा जाए। तो ऐसे कंडीशन में मैं आपकी हेल्प लेके आता हूं। मैं आपको डिमोटिवेट करने नहीं आता हूं। मार्क्स से कुछ नहीं होता है, लेकिन यह जरूर होता है कि उससे सीखा जाता है। क्या गलतियां हो रही है उसको पकड़ा जाता है। जो टॉप करते हैं वो भी कुछ न कुछ गलतियां करते हैं, उनसे जाकर पूछो, वो भी सीखते हैं। जिनका कम नंबर आता है वो भी कुछ न कुछ गलतियां करते हैं, वो भी अपने आप में एनर्जी लगा के नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा करने की कोशिश करते हैं। चलिए 88वीं, निम्नलिखित में से कौन वीर शैव धर्म की व्याख्या थे? तो इसका 88 का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बशव। नेक्स्ट जो है, अभिमुक्त क्षेत्र अधिधान किसके लिए है? तो 89 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 89 का सही ऑप्शन वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 90 नंबर, श्रावण बेलगोला स्थित है कहां पे? जैन का जो पवित्र स्थल माना जाता है। तो 90 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, जैन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहु देशव्यापी अस्तित्व द्रव अपवाद है? तो 91 का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काल। और 92 नंबर, अधिधम्म ग्रंथ कथा वस्तु की रचना किसने की थी? तो 92 का सही आंसर होगा मुगली पुत्सतिस्त ने अधिधम्म ग्रंथ वस्तु की क्या है, कथा वस्तु की रचना किए थे। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? तो 93 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भद्रबाहु। याद रखिएगा, भद्रबाहु। 94 नंबर, बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो 94 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा में लिखे थे। सूची 1 और सूची 2 को जो है कुटिकूट में सही उत्तर का आपको चुनाव करना। मैं सही उत्तर बता देता हूं 95 का, आप लोग मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट 96 नंबर, 2 जैन तीर्थकार के सिवाय परंपरा का उल्लेख से सभी तीर्थकार पौराणिक हैं। ये 2 अपवाद हैं, कौन कौन है? इसका सही आंसर आपको बताना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्वनाथ और वर्धमान। चलिए 97 नंबर, इसमें भी सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो 97 का सही ऑप्शन जो होगा आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। 98 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है? वैष्णव अवधारणा का विचार कीजिए। तो 98 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे पहले पंच विष्णुवीर, उसके बाद चतुर्व्यूह और तीसरा जो है 10वां अवतार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध संघों के आचरण के नियम का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो 99 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनय पिटक में। और 100 नंबर, तो वज्र छेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? वज्र छेदिका, तो इसका सही आंसर होगा महायान से। तो आज के 100 क्वेश्चन यही थे।
जो धार्मिक संप्रदाय से थे और स्पेशली बौद्ध और जैन के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वही बताया था। और ये आपका आंसर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगर कहीं पे मैंने गलत बोल दिया हूं तो आप यहां से मैच करवा सकते हैं। इसके पांडे सर की बुक थी और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। ये पहली बार इसके पांडे सर का बुक का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूं। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे इसको रखूं या नहीं रखूं ये मुझे जरूर बताइएगा। आपके जो है मैसेज का इंतजार रहेगा, या फिर इम्तियाज अहमद का ऑब्जेक्टिव भी बिहार स्पेशल लेके आऊं, मुझे दोनों का आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हां, आज का कट ऑफ जो रहेगा वो 90 नंबर रहेगा। 90 से ऊपर जिनका आया है यानी कि वो जो है टॉप लिस्ट में है, और जिनका 85 से ऊपर है सारे लोग पास हैं। 85 से नीचा है उनको थोड़ा मेहनत करना होगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें बताइएगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।